जहां एक और अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तमाम पदों को लेकर पुरुष वर्ग अधिवक्ता साथी यहां पर मैदान में उतरे हुए हैं। कल 19 तारीख के मतदान होने वाला है। वहीं एक और 4 जो उपाध्यक्ष पद हेतु महिला वर्ग से भी प्रत्याशी मैदान में है। हमारे साथ मौजूद हैं रश्मि यादव जी, जो लगभग कई वर्षों से यहाँ पर में कार्य कर रही हैं और साथ में कई विजन लेकर के ये अधिवक्ता साथियों के बीच पहुँच रही हैं। क्या विजन है, क्या अपील है, क्योंकि 19 तारीख को मतदान होने वाला है जी। जैसा अभी तक देखा गया है, अधिवक्ता संघ के चुनाव में बहुत सी अनियमितताएं होती हैं और चुनाव के बाद भी बहुत सी अनियमितताएं होती हैं। सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद एजेंडा ये रहेगा कि जो भी अनियमितताएं हो रही हैं अधिवक्ता साथियों को लेकर या उनके खिलाफ जहां पर भी होती हैं, सबसे पहले उसके लिए तत्पर रहना है। बाकी अन्य जो अधिवक्ताओं को मेरा ये कहना है, जिस तरीके की भी समस्या है किसी भी टाइम आप मुझे कॉल करिए या मेरे अन्य साथियों को कॉल करिए। आपकी सुविधा के लिए तुरंत तत्काल जो भी हम लोगों से सहायता बन पड़ेगी। किसी से कहीं डरना नहीं है। जो न्याय है, न्याय के हित में आपको जिससे भी लड़ना पड़े उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। आप ये कभी मत सोचिए कि कोई आपके साथ में खड़ा नहीं होगा या न्याय के लिए कहीं पर भी कोई भी अधिकारी कुछ भी करता है, अगर न्याय संगत बात है, कानून से जुड़ी हुई बात है, उसमें किसी भी तरीके की अनियमितता है या कहीं कुछ भी और कहीं किसी भी क्षेत्र में अनियमितता होती है, उसके लिए हम सभी लोग तत्पर रहेंगे। कभी चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, ये मेरा पहला चुनाव है। कितने वर्षों से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं? 11 वर्ष हो गए हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए। यहाँ पर ज़्यादा समस्याएं, आप महिला हैं, महिला होने के नाते यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पुलिस चौकी भी नहीं है जी, और यदि देखा जाए तो महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ना उनके लिए बैठने की व्यवस्थाएं हैं। तमाम इन मुद्दों को लेकर बात करना चाहते हैं आपसे। और साथ में अधिवक्ताओं की अभी देख रहे हैं कि जो नई जो फीस जमा होती थी 21 से 22,000 रुपये समथिंग फीस जमा होती थी, लेकिन अब वो शायद 750 समथिंग में शायद वो फीस जमा होती है। इसके लिए क्या आप लोगों के लिए प्रयासरत कर रहेंगे? इससे क्या है कि यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा जो आपने कहा है महिलाओं की अधिवक्ताओं के बैठने की, और यहाँ पे महिला अधिवक्ताओं के लिए कोई भी वॉशरूम उपलब्ध ना होने की सबसे मेन समस्या है। क्योंकि यहाँ दिन प्रतिदिन महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी को भी इस फील्ड पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ पे एक महिलाओं के लिए अच्छा वॉशरूम उपलब्ध कराया जाए, उसको नियमित साफ कराया जाए। इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। जो भी आता है पहले वादे कर देता है, उसके बाद उस चीज़ को भूल जाता है, क्योंकि 2 साल तक के लिए किसी को नहीं आना है। तो क्या अपील है आपकी? मतदान है क्योंकि मेन मुद्दा ये है, आप मुझे जिताइए। जिताने के बाद जो मेरे से बन पड़ेगा महिलाओं को लेकर, महिलाओं नहीं पुरुष जो भी मेरे साथी अधिवक्ता हैं उनके लिए जो बन पड़ेगा मुझसे, उस काम के लिए हम 24 घंटे तत्पर रहेंगे और जितनी भी उनकी सहायता हो सकेंगे वो सारी सहायता की जाएगी। और जो यहाँ पुरुषों के लिए भी वॉशरूम सिर्फ एक ही है, वो भी नियमित रूप से साफ नहीं होता है, उसके लिए भी ये होगा कि बार के द्वारा एक स्वीपर हायर किया जाए और उसको नियमित साफ करवाया जाए। क्योंकि बार में पर्याप्त फंडिंग आती है इन कामों के लिए, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो रश्मि यादव जो महिला उपाध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार हैं, डोर टू डोर आज अधिवक्ताओं के बीच जा रही हैं।